वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा कि बिजनेस और इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस लाने में। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट रहा है कंपटीशन इंक्रीज़ करना। सो इंक्रीजिंग कंपटीशन इज़ अ फर्स्ट ऑफ फोरमोस्ट पॉइंट जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्री लाइसेंसिंग को लेकर रूल चेंज करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कंपटीशन को बढ़ाने में। इससे फॉरेन फर्म का एंट्री करना आसान हो गया है। लाइसेंस को कंपलसरी ना करके लाइसेंस को यहाँ पर जो एक लिमिटेड सेक्टर तक प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और इस कारण से फॉरेन फर्म जो होती है, बाहर की फर्म्स थी, एमएनसी थी, उनका यहाँ पे मार्केट के अंदर आना और कंपटीशन इंक्रीज़ करना इंडियन फर्म के साथ बहुत ही आसान हो गया और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सो कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म हैज़ इंक्रीज। इंडियन फर्म के साथ कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा है। फॉर एग्जांपल कंपटीशन इंक्रीज इन सर्विस इंडस्ट्रीज़ लाइक एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आप इन सेक्टर में देख सकते हैं कि एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन को कम करने का फ़ायदा ये हुआ है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और फ़ॉरेन कंट्री का यहाँ पे फ़ॉरेन फर्म का आना एक कंपटीशन को बढ़ावा देना है इंडियन फर्म के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे डिमांडिंग कस्टमर, और वो भी ज़्यादा यानी कि मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, 1991 की एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इस कारण से यहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट हुए, डिमांड आई है कस्टमर की, क्योंकि वो कस्टमर वेल इन्फॉर्म है प्रोडक्ट को लेकर। मार्केट में उनको पता है कॉम्पिटिशन बढ़ा है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से बेचा जा रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा है। तो इस कारण से कस्टमर की जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ी है। सो इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट गिव कस्टमर्स वाइडर चॉइस इन परचेसिंग गुड्स। यहाँ पे मार्केट में कस्टमर को चॉइस मिल रही है। मार्केट में वो कस्टमर लिमिटेड सेक्टर तक नहीं रहा है, कस्टमर को मार्केट के अंदर एक अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ईजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो वहाँ पे वो कस्टमर यहाँ पे डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की, और दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सबसे एक अच्छा इंडिकेटर है, इंडिकेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि कस्टमर की डिमांड यहाँ पे आ रही है। चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ है। जो छोटे छोटे फर्म थे उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू करा, और इससे टफ चेंजेस जो आए टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन वो स्मॉल फर्म को एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मौका दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यू टेक्नोलॉजीज टू मेक इट पॉसिबल टू इम्प्रूव मशीन्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ईजीली अवेलेबल फॉर अ स्मॉल फर्म्स। दैट इज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का आना, टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट में चेंज करना, मोर टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रोवाइजेशन होना, इसके कारण यहाँ पे छोटी फर्म, स्मॉल फर्म से मीडियम फर्म को भी मौका मिला है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फोर्थ नंबर का, नेसेसिटी फॉर चेंज। यहाँ पे चेंज इजीली हुआ है, बहुत इजीली गवर्नमेंट रेगुलेशन से 1991 के जो था वो चेंज इजीली हुआ है। पॉलिसीज़ चेंज हुई है, प्रैक्टिसेस चेंज हुए हैं, मार्केट फोर्स चेंज हुआ है और मॉडिफाई हुआ है। हर मार्केट, जितनी मार्केट है वो मॉडिफाई धीरे धीरे अपडेट हुआ है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट फोर्सेस कंटिन्यूसली डेवलप हुआ है। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी का ये इम्पैक्ट रहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एक मौका मिला है। इंडियन एंटरप्राइजेस ने जो अनट्रेंड या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो ह्यूमन लेबर यहाँ पे या ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनको यहाँ पे एक तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग करना स्टार्ट दिया है। उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे अच्छी रही है और उनकी ज़रूरत भी बढ़ी है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है। तो उसके कारण इंडियन इंडस्ट्री ने यहाँ पे उनको अडॉप्ट करना सीखा है। सो इंडियन एंटरप्राइज हैव सफर्ड फॉर लॉन्ग विथ इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल। यहाँ पे जो इनएडिक्वेट फॉर्म में जो ह्यूमन लेबर था वो यहाँ पे उनकी कमी थी इंडियन फर्म के अंदर, लेकिन जैसे जैसे पॉलिसीज़ आई, न्यू मार्केट कंडीशन रही, तो वहाँ पे पीपल की रिक्वायरमेंट तेज़ी से बढ़ी है, कमिटमेंट अच्छा बढ़ा है, कॉम्पिटेंस अच्छी हुई है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर उस कंपटीशन को लेकर, ह्यूमन रिसोर्सेज की उस ज़रूरत को लेकर यहाँ पे मार्केट में एक चेंज आया है और उस कारण से वो आगे बढ़े हैं।
6 पॉइंट है यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट में चेंज आना वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मार्केट में चेंज आने का मतलब यह है कि जो फर्म यूज़ होती थी, जो प्रोडक्ट करती थी, प्रोड्यूस करती थी, वो धीरे धीरे मार्केट में सेल को लेकर आई है। मार्केट में फर्म ने अपने आप को डेवलप करा है। ये एक अच्छा एक इंडिकेशन है आज के वर्ल्ड के अंदर, आज के फर्म जो है उनके लिए, और एक सबसे बड़ा सोर्स है जो है ना फर्म को, जितनी भी फर्म उनको डेवलप करने का, तो ये एक अच्छा सिग्नल रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। लास्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है 7 पॉइंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे बस ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट था वो कम हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट सपोर्ट था वो गिर चुका है। ये एक लॉस हुआ है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आने से, कि लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर को बजट का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर पब्लिक इज डिक्लाइन, ये कम हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। द पब्लिक सेक्टर रिलाइज इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ दे विल हैव बी मोर एफिशिएंट। अगर यहाँ पे उनको सर्वाइव करना है, मोर एफिशिएंट बनना है, इफेक्टिव बनना, तो यहाँ पे एक एडिक्वेट फॉर्म में उनके लिए बजट बनना भी ज़रूरी है। तो ये एक लॉस हुआ है, ये इसमें इम्पैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी का पड़ा है। सो हमने 7 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करा, जो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनी है और उसका इम्पैक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या क्या पड़ा। थैंक यू।